हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सीओटी सेंटर पे। आज हम लॉ में आईपीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लॉ रिलेटेड किसी भी पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवृत्त हुई थी। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ था। अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुआ है? तो भारतीय दंड संहिता 1860-1862 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो यह कब अधिनियमित किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप जो है वह मैकाले ने तैयार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटेशन पूछा है, बताना है किसने बताया, किसने बोला है। अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा क्षम्य है। तो ये किसने कहा है? तो यह केनी ने कहा है। केनी ने इसे अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, अपराध एक ऐसा कार्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। तो यह किसका कोटेशन है? तो यह स्टीफन का कोटेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम ब्लैकस्टोन का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। तो प्राचीन समाज में कहा गया है कि दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। तो ये किसका कोटेशन है? तो हेनरी मैन का है। अगला क्वेश्चन है, एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, यह अपराध है। यह किसका कथन है? ये आइंस्टीन का कथन है। आइंस्टीन ने कहा था कि अपराध की परिभाषा इसी रूप में दी है। आइंस्टीन ने अपराध की परिभाषा इसी रूप में दी है कि आपराधिक प्रकरणों में प्रक्रियाएं जो हैं वह प्रभुत्व संपन्न या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा ही शुरू की जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। किसने उजागर किया है? इंग्लैंड के वुल्फ-फेंडेन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यात्मक रूप को उजागर किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वह 1956 में प्रकाशित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो इसमें सही कथन है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य या धर्म विरोधी कृत्य तब तक नहीं हो सकता है जब तक यह अवैधानिक ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आइंस्टीन का है। आगे बढ़ते हैं, आईपीसी का सेक्शन 1 क्या कहता है? तो इसमें पूछा गया है आईपीसी के सेक्शन 1 किससे संबंधित है? तो संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन और विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपराध के आवश्यक तत्व हैं। तो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहले तो मानव है, दूसरा दुराशय और तीसरा है आपराधिक कृत्य है। अपराध के मुख्यतः 4 आवश्यक तत्व हैं जो कि मानव, आपराधिक मनःस्थिति या दुराशय, आपराधिक कृत्य और ऐसा कृत्य जो मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचाए। जो मोटिव है, हेतु है, वह अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः आवश्यक तत्व है? तो ऊपर हमने चारों आवश्यक तत्व पढ़ लिए हैं। तो उसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपराधिक कृत्य जो है वह आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व है?
तो इसमें कौन सा है? दुराशय है। मिंजरिया से क्या तात्पर्य है? मिंजरिया से तात्पर्य दुराशय है। अगला क्वेश्चन है, अपराध के आवश्यक तत्व है, तो कौन कौन से हैं? आशय है और कार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो हेतु आवश्यक तत्व नहीं है, ऊपर हमने पढ़ लिया है। निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ भी वही आंसर है, हेतु आवश्यक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपराध का निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो प्रयोजन, उद्देश्य जो है वह आवश्यक तत्व नहीं है। दुराशय है, कार्य है और मनुष्य आवश्यक तत्व है। निम्नलिखित में से अपराध के कौन आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर उद्देश्य जो है वह आवश्यक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपराधिक दायित्व के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सारभूत नहीं है? तो वही क्वेश्चन है, इसमें हेतु जो है वही आवश्यक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपराधिक मनोस्थिति शामिल नहीं है, तो आपराधिक मनोस्थिति किस में शामिल नहीं है? हेतु में शामिल नहीं है। गलत उत्तर बताइए। तो इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। तो ऐच्छिक कार्य है, दुराशयपूर्ण आशय है, कार्य में लोभ भी सम्मिलित होता है, ठीक है, लेकिन ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य नहीं है। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं है, जबकि ऐच्छिक कार्य में लोभ भी सम्मिलित है तथा दोषपूर्ण आशय अपराध का आवश्यक तत्व है। आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन कौन से हैं? आशय और कार्य दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। फाउलर बनाम पेजेट के केस में कहा गया था कि अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, लिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसमें है आशय है, तो इसमें है आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो आपराधिक प्रयत्न जो है वह अपूर्ण अपराध है, क्योंकि इसमें केवल प्रयत्न किया गया है, अभी यह कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए इसे अपूर्ण अपराध कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ आईपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉ रिलेटेड किसी भी पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।